लाइन का दोहा, 4 लाइन का चौगोला, 6 लाइन का छंद, 8 लाइन का सबैया, एक रागनी लिखी जाती है चौगोला। लेकिन श्रोताओं, हमारे राजस्थान जनूथर में इन सबको मिलाने के बाद एक गाना तैयार किया जाता है जिसे कहते हैं जिगड़ी। आइए सुनिए एक हल्की सी झलक जिगड़ी की। और विक्रम कहे बजीरा मेरे, और भैया मेरे चीज जिगर में होती है, और पता लगाए दे और खोज के लाए दे, आधी रात पे नार कौन की रोती है। पता लगाए दे आधी रात पे नार कौन की रोती है। और विक्रम के बजीरा मेरे, मेरे चीत जिगर में होती है, और पता लगाए दे आधी रात पे करी नौकरी के नो काम दस मोहन जी। हाँ बिल्कुल सही कहा। अब चलिए चाचा बड़े भैया वजीर जा रहा है। विक्रम ने कह दिया, विक्रम कहे बजीरा मेरे, मेरे चीज जिगर में होती है, और पता लगा दे ये आधी रात पे नार कौन की रोती है। अब तलवार दे दी वजीर को, वजीर चला और हुक्मी मान के चलो बजीरा, रात अंधेरी छाई है। एक कटोरी तुरंत वजीर ने अपनी बगल चल के आ गया मंदिर पे रहो, चारों तरफ लखाई है। उसी मंदिर पर आ गया जहां मार हो रही है, चल के आ गया मंदिर पे रहो, चारों तरफ लखाई है। कर सोने सिंगार रोवती नार एक जहां आई है। देवी चरण बाबूजी की तरफ से, जो कि आदरणीय चाचा जी मंगला जी के भांजे, ये भी देखिए 21 मुद्राओं से आशीर्वाद दे रहे हैं इन शब्दों के लिए। देखिए भैया, मैं ये नहीं कहूंगी आप पैसे दो, पैसों के लिए मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि पैसा कमल बाबू के सब पुत्र लड्डू ये भी 21 रुपए से आशीर्वाद दे रहे हैं अपने इस भाई के लिए। पैसा तो हमें मालिक दे रहा है, पैसा हमें मालिक दे रहा है, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि देखिए नाच कूद में लोग लाखों नोट खर्च कर दिया करते हैं। आज भी नोटंकी ढोला स्वांगों में पता नहीं बेथाए पैसा उड़ा देते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का मनोबल धन से, आशीर्वाद तालियों से केवल वो भक्त बढ़ाते हैं जो इस युग में भी ज्ञान रखते हैं। सुनिए, आज वजीर उसी मंदिर पर आ गए, देखा कि मंदिर में एक औरत 16 श्रृंगार करे हुए रो रही है। वजीर ने कहा, रोने वाली क्यों रो रही इस मंदिर के दरमियान, आधी रात को तूने जगा दिया जहां। शांत हो जा, मेरे मालिक का हुक्म है तुझे कत्ल करने का। माँ भगवती कहने लगी, तू मुझे कत्ल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता हूँ, राजा विक्रमाजीत का आदेश है। भैया राजीव भैया जी थोड़ा ध्यान दो, बिल्कुल कर सकता हूँ, मेरे मालिक का हुक्म है। माँ भगवती ने कहा तो ले तू मुझे कत्ल कर दे।
एक भूरे शेर पर सवार हो गई, अपना विराट रूप धारण किया। वजीर के हाथ से तलवार गिर गई। कहने लगे, हे आद भवानी जगदम्बे, तेरे रोने का क्या कारण है? मेरे मालिक ने तेरी घोर तप किया है। माँ भगवती कहने लगी, बेटा मैं रोने से शांत हो जाऊंगी, केवल 3 वचन दे दे। वजीर ने बिना सोचे समझे 3 वचन दे दिए। आज माँ भगवती ने कहा, अब इन वचनों की पूर्ति कर। वजीर ने कहा, क्या चाहती है? तो सुनिए। और ये दुर्गे कहे वजीरा मेरे, कि भेंट हमारी होती है, और पता लगाए दे आधी रात पे नार कौन की होती है। पता लगाए दे आधी रात पे नार कौन की होती है। पता लगाए दे आधी रात पे नार कौन सी होती है। हाँ जी, अब देखिए आद भवानी क्या मांग रही है। 3 वचनों में वजीर से क्या मांग रही है? चाचा वो कह दिया है, होनहार बलवान जगत में या को कोई ना मिटवैया। नेमी चंदियों कहकर चले गए, मेरी चौड़े में डूब गई। भैया, जब मनुष्य के मस्तक पर होनी बैठी हो तो बुद्धि को हीन कर लेती है। अब दुर्गे ने कहा वजीर से, मेरे 3 वचनों की पूर्ति कर। वजीर ने कहा, आदेश कर्मा। जिस राजा ने तुझे यहाँ भेजा है विक्रमाजीत ने, उसका सर काट के ला दे, उसके खून से मेरे पैर धुला दे। देखिए कहानी उल्टी हो गई, एक बार ताली हो जानी चाहिए। दीपक बाबूजी की तरफ से, मास्टर जी दीपक बाबूजी की तरफ से भी 21 मुद्राओं से आशीर्वाद आया है। आदरणीय जी हाथ जोड़कर बैठ गया। वजीर ने कहा, यदि मैं अपने मालिक को मारता हूं तो भी मेरा धर्म जाता है, क्योंकि मैंने विक्रमाजीत का नमक खाया है। और यदि नहीं मारता तो भी मेरा धर्म जाता है, क्योंकि माँ मैं तुझे 3 वचन दे चुका हूँ। मैं तो बड़े धर्म संकट में फंस गया। मैं तुझे सर की भेंट दूंगा, लेकिन मेरे मालिक को बख्श दे, मेरे सर की भेंट कबूल कर। ऐसा नौकर आज के युग में नहीं मिलेगा। माँ भगवती ने कहा, ठहर, मुझे तेरे सर की भेंट मंजूर है, लेकिन एक बार अपने परिवार से मिलकर आ जा। लेकिन आ जाना ब्रह्म मुहूर्त होने से पहले ही। आज वजीर माँ भगवती का आदेश मानकर अपने परिवार से मिलने के लिए चला। सुनिए मास्टर जी। वापिस हो के चलो वजीरा, अपने घर तू